तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के मैं क्लास में आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूं, जो यह सभी वैज्ञानिक कारण आज जो है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और ये सभी उन माताओं के लिए है जो माताएं कम से कम अपने 40 के लगभग अपनी उम्र 40 वर्ष जी ली हैं, 40 के पड़ाव पर हैं या उससे अधिक उम्र जी ली हैं। वैसे माताओं के लिए यह वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह सीधे उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, आज के जो डायबिटीज है, शुगर जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, चिनिया रोग कहते हैं, जो हमारे गांव घर की महिलाएं लोग हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, तो वो शुगर और ये डायबिटीज नहीं समझ पाती हैं, लेकिन चिनिया रोग कहने पर समझ जाती हैं। तो मैं इसीलिए साधारण भाषा में, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में चूँकि वीडियो आज बनाऊंगा और सारा बात समझाऊंगा, ताकि हमारे गांव देहात की जो अनपढ़ महिला हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो भी इस बात को समझ जाए। अभी एक आप लोगों को मैं शोध की बात कर रहा हूँ, एक रिसर्च की बात कर रहा हूँ। तो अभी रिसर्च में एक बात सामने आया कि अभी महिलाओं में तेजी से शुगर की बीमारी, जो डायबिटीज है, जिसको हम लोग चिनिया रोग कहते हैं, यह महिलाओं में तेजी से जो है बढ़ रहा है। बहुत तेजी से महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है शुगर की बीमारी। मैं आप लोग को एक रिसर्च दिखाता हूं। देखिए, यहां पर आप देखिए, यह लिखा हुआ है कि नींद की कमी से महिलाओं को मधुमेह, यानी इसमें बता रहा है, ये रिसर्च है, हाल ही का पेपर है, और इसमें बहुत सारा चीज, ऐसा चीज मिला इस रिसर्च के माध्यम से। अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कई जगहों पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हुआ है, जिस रिसर्च की बात करता हूं। और बिल्कुल यह आज का क्लास जो है आप लोगों को आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सभी हमारी माताएं बहनें जो भी हमारे हैं, उनको तो देखना ही देखना है। उन प्रत्येक को इस बात को शेयर करना है, बताना है। और उसके बाद पुरुषों पर भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, जहां तक कि भारत की बात की जाए या पूरे विश्व की बात की जाए, पहले मैं आज का क्वेश्चन थोड़ी सी बता देता हूं। देखिए, महिलाओं में क्यों तेजी से बढ़ रहा है, महिलाओं में क्यों तेजी से बढ़ रहा है शुगर की बीमारी। तो हमारी जो भी माताएं या हमारे जो भी भाई बहन इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अपनी माँ के पास, अपने एक चाची के पास, अपने एक रिश्तेदार के पास, वैसे माताएं बहनों के पास जरूर भेजिए जिनका उम्र 40 पार के है या 40 से अब जाने वाला है, 40 के निकट है, यानी 35 पार कर दिया। वैसे माताओं बहनों को तो एकदम इस वीडियो को देखना ही देखना है, क्योंकि उन्हीं पर आज ज्यादा चर्चा होगी। पुरुषों पर भी चर्चा होगी, लेकिन उन्हीं माताओं पर होगी। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो अभी तक ये रिसर्च बता रहा है कि 10% लोग, यानी 100 में 10 लोगों को शुगर की बीमारी है। सोचिए कितना बड़ा ये है, 100 आदमी पर ही 10 आदमी जो है वो शुगर की बीमारी से ग्रसित है, डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित है। और इसके अतिरिक्त देखेंगे तो एक चीज और है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी, शुगर की बीमारी अगर किसी देश में फैल रही है, वो है भारत। याद रखिएगा, अभी जो चीन है वो सबसे आगे है। चीन अभी सबसे आगे है। शुगर के मरीज जो हैं, शुगर के पेशेंट जो है, सबसे ज्यादा अभी चीन में है। लेकिन जहां तक चीन से भारत की बात की जाए, तो चीन से अधिक रफ्तार से शुगर की बीमारी भारत में बढ़ रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10-20 वर्षों में दुनिया का सबसे अधिक शुगर बीमारी वाला देश भारत बन जाएगा, एकदम निश्चित रूप से बन जाएगा। आज इन्हीं सभी चीजों पर चर्चा होगी, बहुत गंभीर चर्चा है, इन सभी चीजों पर जानना है। क्योंकि देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है
जो कहा जाता है कि बीमारियों की खान है। अगर शुगर आपको हो गया तो सोचिए कि अब बीमारियों की खान कर देगा, कौन सी बीमारी बाकी नहीं रहेगी, सारा बीमारी प्रोडक्ट कर देगा। तो आज हमारी माताओं पर, उन्हीं माताओं बहनों पर चर्चा होगा जिनका उम्र लगभग 40 से पार, 40 है या 40 से पार है, 40 से अधिक है, उन्हीं माताओं बहनों के लिए सबसे ज्यादा वीडियो को ये देखना है। हम सभी पुरुषों को भी यह चाहिए कि कम से कम उन माताओं पर यह वीडियो शेयर कर देना है, ताकि वो इस जानकारी को समझ जाएं और अपने जो ये शुगर का स्थिति है उनमें न आए, अपने को बचा ले। मैं बचाने का उपाय भी बताऊंगा। तो देखिए, माताओं में मैंने कहा कि माताओं में क्यों तेजी से बढ़ रहा है शुगर की बीमारी। इसके 2 कारण मैं बताऊंगा जो आपको बिल्कुल सटीक और सही है, वैज्ञानिक बिल्कुल कारण है। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण मैं बता रहा हूं, उस सबसे पहला कारण है नींद की कमी। याद रखिए, हमारी जो भी माताएं इस वीडियो को देख रही हैं वो याद रखिए कि कम सोने से, यानी आपको नींद अगर कम आ रहा है, अगर नींद आप कम ले रही हैं, कम सो रही है रात्रि के समय, तो निश्चित रूप से आप में तेजी से शुगर बढ़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं 2-3 यूनिवर्सिटियों का रिसर्च बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कई यूनिवर्सिटियों में यह बजाबते रिसर्च हुआ है, कई महिलाओं पर रिसर्च करके देखा गया। अभी जो आप लोगों को पेपर के मैंने चीज देखा उसमें भी लगभग 35 महिलाओं पर रिसर्च हुआ है और बिल्कुल सटीक पाया गया है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला कारण है नींद की कमी। नींद में कमी, नींद में कमी के कारण अगर आप कम सो रही हैं, अगर आप रात्रि में जग रही हैं, ज्यादा देर तक नहीं सो रही हैं, जैसा कि कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे महिला ही नहीं पुरुष भी है, प्रत्येक व्यक्ति को रात में 6 से 7 घंटा चाहिए। अगर 6 से 7 घंटा आप रात में नहीं सो रही हैं तो निश्चित रूप से आप में, महिलाओं की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो उनमें शुगर की बीमारी तेजी से फैलेगा। अब कहिएगा कैसे, तो इसका मैं कारण भी बताऊंगा और इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण है कि सबसे की नींद में कमी के कारण इन महिलाओं में तेजी से शुगर की बीमारी बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, हमारी महिलाएं जो हैं वो रात्रि के समय क्या करती हैं, भर दिन काम करती तो ये है, रात्रि के समय भी सब लोग को खिला पिला करके सब लोग बेड पर चले जाते हैं। उसके बाद भी 1-2 घंटा अपना सारा चीज सफाई उफाई करना, बर्तन धोना, इसके बाद बेड पर जाती है। फिर उसके बाद जाने के बाद किसी आदमी का सेवा करना है, सास की सेवा करना है, सभी लोगों को सेवा करना है, बाल बच्चों को देखना है, उसके बाद सोना है। तो उसमें भी कम से कम 2 घंटे उनकी नींद की कटौती हो जाती है। तो अब देखिए, जो उनको सोना चाहिए था 6 से 7 घंटा, अब उनका ये 2 घंटा कट जाता है, 1.5 घंटा कट जाता है। अब 5 घंटा होता है, 6 घंटा होता है या 5.5 घंटा होता है। तो इनके नींद में, इनके सोने के समय में 1 से 1.5 घंटा की, 2 घंटा की कमी हो जाती है। और ये बहुत बड़ा कारण है। क्यों ऐसा होता है, इससे क्या होता है प्रभाव, मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये कारण है। और इसमें दूसरा कारण है, जिन माताओं का उम्र 40 वर्ष के लगभग हो जाता है, तो उनमें रजोनिवृत्ति की एक स्थिति आती है, यानी जो उनमें मासिक चक्र की क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। मेनोपॉज इसको कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है मेनोपॉज। तो इस मेनोपॉज की स्थिति क्या है, मेनोपॉज की स्थिति यानी मेनोपॉज क्या है, तो मेनोपॉज होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं में एक हर मासिक चक्र जो चलता है, चक्र चलते रहता है। लेकिन जब महिलाएं हमारी इस उम्र में जाती हैं, माताएं बहनें जो 40 वर्ष से पार करती हैं, तो इनका यह स्थिति आता है कि उसके बाद ये रजोनिवृत्ति की जो क्रिया होती है ये बंद हो जाती है। तो जब रजोनिवृत्ति की क्रिया बंद हो जाती है, यही मैंने कहा कि 40 से जैसे उम्र पार करता है, 40 से अधिक, तो मेनोपॉज की स्थिति आती है। मेनोपॉज कहा जाता है उस स्थिति को
जो लास्ट रजोनिवृत्ति आती है और उसके बाद जो है बंद हो जाता है। तो इस लास्ट जो मेनोपॉज जो लास्ट रजोवृत्ति होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं। इसके बाद रजोनिवृत्ति की बंद हो जाती है। और जैसे रजोनिवृत्ति बंद होती है वो ये उम्र यही होता है 40 के पार। किसी का 45 चला गया, किसी का 50 वर्ष तक चला गया, ऐसा होता है रेयर केस में, लेकिन 40 के बाद जो है ये बंद हो जाती है। और देखिए इन दोनों कारणों के कारण याद रखिए, हमारी जो भी माताएं बहनें वीडियो को देखेंगे या हमारे जो भी भाई बहन देखेंगे, जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग देखेंगे, कम से कम इन पर विचार करना है, अपने घर में अपने परिवार माताओं बहनों को समझाना है, बताना है कि दोनों के कारण है, दोनों को कैसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कैसे इसको टाल सकते हैं, और पूरी कौन से कारण है जो इतने तेजी से शुगर बढ़ रहा है इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोनों जो स्थिति है महिलाओं में, ये 100% इसका कारण है। आप समझ लीजिए इसका 100% कारण है। आप कितना भी व्यायाम कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कोई एक्टिविटी कर लीजिए, अगर ये स्थिति है, अगर नींद रात्रि में आपको कम ले रहे हैं, आपको शुगर होगा, 100% शुगर होगा। अगर आपके 40 के बाद ये जो स्थिति आती है, इसमें ये शुगर की खतरनाक स्थिति की बात करता है। क्यों होता है? क्योंकि इस स्थिति में हम महिलाओं के शरीर से ना एस्ट्रोजन हार्मोन नाम का जो सेक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, उसका सेक्रेशन बंद हो जाता है। और सेक्रेशन, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन बंद होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन जो उससे संबंधित है वो बंद हो जाते हैं। और फंक्शन जैसे ही हमारे शरीर में बंद होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में तेजी से, यानी महिलाओं के शरीर में तेजी से मोटापा बढ़ता है। यानी इस स्थिति के बाद ध्यान रखिए, 40 के बाद जब ये रजोनिवृत्ति है तो इसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो बंद हो जाता है महिलाओं में, और बंद होने के कारण वो तेजी से मोटापा बढ़ता है, यानी वसा की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ता है। और वसा की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो कि शर्करा होता है, तो हमारा शरीर जो है उस शर्करा को, जितना शर्करा हमारे शरीर को चाहिए, जितना हम लेते हैं, उतना शर्करा को हमारा शरीर पचा नहीं पाता है। यानी इंसुलिन जो शर्करा को पचाने का काम करता है, तो इंसुलिन हमारे उस उतने शर्करा को पचा नहीं पाता है, जिससे वो शर्करा अधिक से अधिक हमारे सेलों में, हमारे रक्त में चला जाता है, रक्त सेलों में चला जाता है, और वहां से बाद जब पचता नहीं है, उसको पचा नहीं पाता है हमारा शरीर, यानी इंसुलिन की कमी के कारण नहीं पचा पाता, तो उसको सीधे ब्लड के रास्ते से यूरिन में भेज देता है, किडनी में जाता है, किडनी छान करके उसको क्या करता है कि यूरिन में भेज देता है। और जैसे ही यूरिन से बाहर निकलना शुरू होता है तो समझ लीजिए कि आपका शुगर जो है स्टार्ट हो गया। अगर वो धीरे धीरे यही स्थिति बना रहा तो फिर आपका वो शुगर की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कहीं वही स्थिति को 2-4-5 दिन के लिए हुआ, 1 महीना 2 महीना के लिए हुआ, 6 महीना के लिए हुआ, फिर अगर अपनी स्थिति में शरीर आ गया, फिर उस चीज को फंक्शन को सही कर लिया तो ठीक भी हो जाता है। जैसे एक स्टेज है आप लोगों को, गर्भवती महिलाओं में, जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो अधिकांश शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और उन लोगों में शुगर का डिस्चार्ज होने लगता है। लेकिन वह ठीक जो है बच्चा जन्म के बाद वह शरीर फिर से फंक्शन करने लगता है और ठीक हो जाता है। वो उतना ही गर्भावस्था के समय ही होता है। तो बॉडी क्या करता है, उस स्थिति में जो कमियां आई थी उसको कंट्रोल कर लेता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सेक्रेशन बंद हो गया था उतने दिन के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन को फिर थोड़ा सा बढ़ा देता है, जैसे बच्चा जन्म होता है, फिर हमारा शरीर फंक्शन करने लगता है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पर ये है कि ये लास्ट है, इसके बाद जो सेक्रेशन बंद हो गया, इसका कारण ये है कि शरीर में मोटापा तेजी से बढ़ता है और इस स्थिति में आ जाता है। तो पहला तो कारण है कि अगर हमारी माताएं बहनें जिनके शरीर में तेजी से शुगर बढ़ रहा है, अभी भारत जो है शुगर कैपिटल होने जा रहा है। शुगर कैपिटल, आप ठीक सुने, शुगर कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल भारत बनने जा रहा है। यानी हर घर में कहिए 2 गो 4 गो 5 गो मरीज आपको दिखाई पड़ेंगे। और यह जो शुगर की बीमारी है हर उम्र के, ये उम्र का कोई मोहताज नहीं है, बच्चा छोटा बच्चा को भी हो सकता है, सबको हो सकता है।
तो इस तरह से यह नींद की जो कमी है, इस नींद को कमी को पूरा करेंगे। क्यों, देखिए एक रिसर्च में ये सामने आया है बात कि जो महिलाएं कम सोती हैं, 1 से 2 घंटा जो कम सोती हैं, तो क्या होता है कि उन पर रिसर्च किया गया कि उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा 12% बढ़ गई। अब जरा सोचिए कि वह महिलाएं जो कम सोती हैं, जो 1.5 घंटा 2 घंटा कम सोती हैं, उनके शरीर में देखा गया कि 12% इंसुलिन की मात्रा बढ़ गया। इंसुलिन की मात्रा जो है 12% बढ़ गया। क्यों 12% बढ़ा भाई? आखिर इंसुलिन की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? अगर कोई चीज अगर आपके घर में अधिक आ रहा है, मान लीजिए कि अभी सामान्य स्थिति से चल रहा है, अगर कोई आपके घर में कोई सामान ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता बढ़ी है, तब वो ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा 12% बढ़ गई, ये रिसर्च हुआ बहुत सारी महिलाओं पर, जो महिलाएं रात्रि के समय 1.5 से 2 घंटा कम सोती हैं या उनको कम सोने के लिए मिलता है, उनके शरीर में 12% इंसुलिन की मात्रा बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब 12% इंसुलिन की मात्रा बढ़ गया, इसका मतलब है कि उसको अधिक से अधिक इंसुलिन की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो क्यों महसूस हो रही है इंसुलिन की मात्रा, क्यों महसूस हो रही है? आप जानते हैं कि जब शरीर उस चीज को आवश्यकता होगी, उसको शरीर की उसकी आवश्यकता होगी कि नहीं भाई हमको और इंसुलिन चाहिए, तो वह अग्नाशय ग्रंथि जो हमारी है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है। तो अगर 12% इंसुलिन की अधिक मात्रा हो गई, इसका मतलब कि जो शरीर में हमारे पहले से इंसुलिन स्रावित हो रहा था, उससे अब काम चलने वाला नहीं है, नहीं चल पा रहा है, और 12% बढ़ गया, मतलब कि हमको और चाहिए। इसका मतलब हो रहा है कि देखिए हमारे शरीर में किसी कारणवश जो शर्करा था, जो शर्करा हमने खाया, उस शर्करा सही ढंग से पच नहीं रहा है, या उस शर्करा को पचाने में हमारा शरीर जो है वह जो है साथ नहीं दे रहा है। इस तरह से अग्नाशय जो है, अग्नाशय अधिक से अधिक इंसुलिन स्रावित कर रहा है ताकि उसको हम पचा सकें। 12% बढ़ गया। और होता क्या है कि इसमें दो चीज और मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन दो चीज समझ लीजिए। जैसे कि महिलाओं पर चर्चा किया, मैं पुरुषों पर भी इसी में चर्चा कर देता हूं। ये भी कारण वहां पर थोड़ा सा है, उसमें भी अगर जेंट्स में भी नींद की कमी आएगा तो आएगा, लेकिन एक दूसरा कारण, ये तो पुरुषों में नहीं होगा, ये महिलाओं के लिए स्पेशल है, लेकिन इसमें दो चीज और है। देखिए इंसुलिन की मात्रा अगर शरीर में आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपका अग्नाशय ग्रंथि जो है ये अधिक से अधिक कार्य कर रहा है, और अधिक से अधिक कार्य करके अधिक से अधिक इंसुलिन स्रावित कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं शरीर में फॉल्ट है। इस चीज को समझ लीजिए। क्या होता है, तीन चीज समझिए। पहला जो है मांसपेशी, मांसपेशियां, ये शुगर कैसे होता है आप इसको गहराई से समझ लीजिए। आज ये वीडियो समझ लेंगे, कल से अपना कार्य मैं बताऊंगा उसको कीजिए, शुगर कम होने के चांस रहेगा। तो देखिए मांसपेशियां यकृत, और तीसरी है, पहली हो गई, दूसरी और तीसरी होगी वसा कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं। तो देखिए ये तीनों जो है आपको शरीर में शुगर करने के लिए उत्तरदायी है, शुगर की बीमारी पैदा करने के लिए उत्तरदायी। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि देखिए ये इंसुलिन का अधिक स्राव होना इस बात का द्योतक है कि आपकी मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं कर रही है। देखिए जो मैं सटीक वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं, वो आप बहुत सारा वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर लोग को बताते हुए आप देखे होंगे, लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूं आपको बहुत कम सुनने को मिल भी नहीं किया होगा। बहुत सारा वीडियो देख लीजिए आप, जो चीज मैं बता रहा हूं ये चीज नहीं मिला होगा। उससे बहुत सारा रीजन बताते हैं लोग, इंसुलिन की अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन कम स्रावित हो रहा है, इसलिए शर्करा का पाचन नहीं हुआ, इसलिए जो है क्या हुआ, शुगर हो गया, डिस्चार्ज होने लगा। बस इतना ही तक आपको किसी वीडियो में है,
लेकिन मैं इससे आगे जो चीज बता रहा हूं उस चीज को समझिए। यहीं तक आपका वीडियो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, इंसुलिन का स्राव अगर शरीर में बढ़ गया है तो क्या कारण है। अगर इंसुलिन कम स्रावित हो रहा है इसका भी कारण मैं बताऊंगा। तो देखिए मांसपेशियां जब हमारी सही ढंग से काम नहीं करती है, ध्यान से देखिए, जब हमारे शरीर की मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करती हैं तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, शर्करा है, वहां तक इंसुलिन को सही ढंग से नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर हमारे शरीर की मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करती हैं तो मांसपेशियां की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक जब तक इंसुलिन नहीं जाएगा तो वहां की कोशिकाएं कैसे शर्करा को पाचन करेगी, शर्करा का पाचन कैसे करेगी। क्योंकि कोशिकाओं में ही जानते हैं आप लोग की जो ऑक्सीकरण की क्रिया है वो कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। और कोशिकाओं में ही भोजन का पाचन होता है, यानी वहां पर ही ग्लूकोज का पाचन होता है और पाचन होकर के एनर्जी उत्पन्न होती है। तो अगर इन कोशिकाओं तक अगर ग्लूकोज पहुंच रहा है तो वहां तक आपको इंसुलिन को भी पहुंचना है। अगर इसमें मांसपेशियां सहायता नहीं कर रही हैं, अगर ग्लूकोज तक इंसुलिन को पहुंचाने का काम नहीं कर रही है, सही ढंग से नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ शर्करा का पाचन नहीं होगा। और शर्करा का पाचन नहीं होगा तो इंसुलिन तो किसी तरह से चाहेगा कि हम उसको किसी तरह से भी जाकर कोशिकाओं तक उसका पाचन करें। इस स्थिति में क्या होता है कि जब मांसपेशियां सही ढंग से काम ना करे, यकृत सही ढंग से काम ना करे, कोशिकाएं जो वासा कोशिकाएं हैं सही ढंग से काम ना करे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अग्नाशय ग्रंथि को अधिक से अधिक इंसुलिन को स्रावित करके किसी ना किसी माध्यम से इन कोशिकाओं तक जहां ग्लूकोज है वहां तक इंसुलिन को पहुंचाना पड़ता है ताकि उसका पाचन हो सके। अगर नहीं पहुंचता है तो क्या होगा, नहीं पहुंचेगा तो या तो वह शर्करा फिर डिस्चार्ज होने लगेगा शरीर से। अब इस स्थिति में होता क्या है कि अग्नाशय पर बहुत अधिक लोड पड़ता है, अग्नाशय अधिक से अधिक चाहता है कि इंसुलिन को स्रावित करे। लेकिन ये भाई सोचिए, आप खुद सोचिए कि कोई एक व्यक्ति को कितना दिन खूब काम ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जनरल 20 बोरिया 25 बोरिया कोई दिन में ढोता है, आप कहिए कि भाई उसके 30 बोरी ढो दीजिए, चलिए एक दिन ढो दिया, दूसरे दिन कहिए 50 बोरी ढो दीजिए, 60 बोरी ढो दीजिए, कितना दिन वो चलेगा। एक दिन 2 दिन 4 दिन के बाद वो क्या करेगा, वो भी बेचारा थक जाएगा। तो इंसुलिन जैसे जैसे इसकी यहाँ पर मांसपेशियों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यकृत की क्रियाशीलता कम हो जाती है, वसा की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जैसे जैसे कम होगी वैसे अग्नाशय पर लोड पड़ेगा, अधिक से अधिक इंसुलिन को स्रावित करके इंसुलिन को कोशिकाओं तक भेजने का काम करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी बेचारा थक जाता है, ये भी थक कर कहता है अरे भाई कितना काम करेंगे, वो भी अपना सही ढंग से काम नहीं करता है। जब नहीं करेगा क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा शरीर में घट जाएगी, और जैसे इंसुलिन की मात्रा घटेगी इनकी कोशिकाओं में, शरीर की सभी कोशिकाओं में जहां जहां ग्लूकोज है वहां पर इंसुलिन नहीं पहुंचेगा तो वहां शर्करा का पाचन नहीं होगा, और शर्करा का पाचन नहीं होगा तो वह फिर शर्करा ब्लड से क्या करेगा, ब्लड से निकल करके वो चला जाएगा आपको किडनी में वहां पर छान करके निकाल दिया जाएगा, और निकाल करके फिर उसके यूरिन में उसको भेज दिया जाएगा। और जब यूरिन से बाहर हमारे शरीर में आने लगता है, बाहर निकलने लगता है, तो यही आपकी शुगर की स्थिति है। आपके शरीर में कमजोरी आने लगेगा। कैसे कमजोरी आने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आपको एनर्जी मिलता है वो किससे मिलता है, शर्करा से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। उस ग्लूकोज और शर्करा का पाचन इंसुलिन करता है, और जैसे जितना ही अधिक करेगा उतना ही आपको एनर्जी मिलेगा। अब क्या हो रहा है, इंसुलिन तो शर्करा का पाचन कर नहीं रहा है, तो नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, उस स्थिति में आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपके शरीर सुस्त पड़ने लगेगा, आपकी जो शरीर है वो जो है एनर्जी नहीं रहेगा तो बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, कमजोर होने लगेगा, आपकी मांसपेशियां चुचुकने लगेगी, और इस तरह से धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। और इस स्थिति में आपको तरह तरह की दूसरी बीमारियां भी फिर घेरना शुरू कर देगी। तो ये जब आपके शरीर से डिस्चार्ज होता है तो हम लोग इसको शुगर कहते हैं। अब देखिए
मैंने कहा कि यह स्थिति जो है स्त्री और पुरुष सभी में हो सकता है। ये नहीं कि आपको सिर्फ पुरुष में ही होगा, महिला में ही होगा, पुरुष में नहीं होगा, ये स्थिति तीनों में है। अब देखिए टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के शुगर होते हैं। टाइप 1 और टाइप शुगर दोनों में कुछ है, कुछ जो है 3 कारण बताए जाते हैं। कुछ आनुवंशिक होता है और कुछ जो हमारी शरीर की एक्टिविटी पर निष्क्रियता पर, अगर हम शरीर को निष्क्रिय कर दिए, ज्यादा बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में होगा। और तीसरा जो मुख्य जो कारण है, ये जैसे आपको बता दिए, तो इसमें एक्टिविटी में ही आ जाएगा। तो ये चीज है। और एक महिलाओं में जो मैंने बता दिया रजोनिवृत्ति के कारण, तो ये कारण है। अब हमको जो किसी में शुगर की बीमारी न हो, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये चीज को ध्यान रखिए। ये चीज पर आप लोग को ध्यान रखना है। महिलाओं में तो एक चीज मैंने बता दिया कि नींद भरपूर लेना है, या पुरुषों को भी नींद भरपूर लीजिए। 6 से 7 घंटा से कम न सोइए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आपकी शुगर से आप दूर रहेंगे। दूसरा है कि महिलाओं में जो ये है, ये तो होगा ही, प्रकृति का ही चीज है, रजोनिवृत्ति होगी ही, तो लेकिन नींद अगर अच्छी लेती है तो ये चीज मेंटेन हो जाएगा। दूसरी बात कि इसको करना है, ये मांसपेशियों को हमेशा एक्टिव रखना है। तो मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको जो है जैसे टहलना है, रेगुलर टहलना पड़ेगा, आपको व्यायाम करना पड़ेगा, हाथ पैर थोड़ा चलाना पड़ेगा। इस तरह से आपको एक्टिविटी ये दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात कि मैंने जो ऐसे कहा कि एक आनुवंशिक है, तो आनुवंशिक है वो तो अपने माता पिता के है, तो बहुत चांस है कि आपको होगा ही होगा। लेकिन उसको भी इस सिस्टम से आप उसको दूर कर सकते हैं, या तो भरपूर नींद लीजिए, और इसके बाद ये चीज यकृत को भी आपको कैसे यकृत की कोई व्यायाम करके यकृत को करना है, तो कुछ खान पान में भी आपको ठीक ठाक रखना है। मान लीजिए कि यकृत है, अगर उसको ज्यादातर तैलीय पदार्थ खाते हैं, ज्यादातर मसालेदार पदार्थ खाते हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, शुगर होगा ही। वासा कोशिकाएं हैं, वासा कोशिकाएं, अगर ज्यादा वासा कोशिकाएं आपके बढ़ रही है, आपके शरीर में ज्यादा मोटापा आ रहा है, तो निश्चित है कि आपको शुगर होगा। तो इसलिए इस स्थिति में जैसे कैसे मैंने बताया कि रजोनिवृत्ति के समय महिलाओं में जो है मोटापे की स्थिति बढ़ने लगती है, मोटापा जैसे बढ़ेगा आपको शुगर आ जाएगा। इसलिए इस चीज को भी आपको मेंटेन रखना है कि आपके खान पान में ज्यादा वासा युक्त पदार्थ नहीं चाहिए, वह इतना ही खाइए जितना शरीर में पच जाए। देखिए आज आधुनिकता में क्या होता है, हम लोग शादी ब्याह में हम लोग जहाँ जाते हैं, देखिए वहाँ तरह तरह के लजीज खाने बने रहते हैं, हर तरह के। अब हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो है, हाँ इसमें से खा लिए, उसमें से भी खा लिए, वो खा लिए, ये खा लिए, पेट में खा लिए, ये पेट पचाएगा तब ना, खाने से क्या हो जाएगा, आप 2 पसेरी खा लीजिए, और यह जो है यकृत जो है पचाइए ना पाए, लीवर जो है उसको पचाइए ना पाए, तो खाने से क्या फायदा, फिर तो शरीर से सीधे वो सही वही तो कर है, वही तो डिस्चार्ज कर देगा, तो फिर अपना जितना शर्करा है शरीर से नहीं पचेगा, डिस्चार्ज कर देगा, शुगर हो जाएगा। इसीलिए आपको खान पान भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप सभी धैर्य के साथ सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज को कीजिए, आप कभी भी शुगर से आप दूर रहिएगा निश्चित रूप से। अगर ये नहीं कीजिएगा तो शुगर की बीमारी, आप जैसा कि बताया कि पूरे वर्ल्ड में भारत नंबर 1 पर जाने वाला है, और तुरंत जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो उन माताओं के लिए था, उन माताओं बहनों के लिए था जिसके लिए मैंने बताया। मैं यही कोशिश करूंगा कि आप सभी इस कम से कम एक व्यक्ति को शेयर करके उन माताओं के लिए शेयर कीजिए, चाची, नानी, काकी, दादी जो भी हो, उनको कह करके देखो इस तरह की है, इसको सुनो, इस वीडियो को देखो, और उन माताओं को लाभ मिलेगा अगर वो एक्टिविटी करना शुरू कर देती हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं अपने खान पान पर, सभी पर जो मैंने बताया, तो निश्चित रूप से इस बीमारी से दूर रहेंगी और अपना स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर एक आदमी को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।